आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में या आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या करना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, प्रमोशन कैसे होगा, प्रमोशन के बाद सैलरी कितना मिलेगा, ये सब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको मिनिमम मैट्रिकुलेशन या जो स्टेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ेगा। और उसके बाद या फिर एचएस हायर सेकेंडरी पास भी आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 45% मार्क्स से आप लोगों को पास करना होगा। इसके बाद ही आप आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें छूट भी है, ओबीसी एमओबीसी एससी एसटी के लिए छूट भी है। और यहाँ पर छूट दिया है ओबीसी को छूट दिया है 40%। और 40% अगर मार्क्स मिल जाएंगे तो एचएस या फिर हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में मैट्रिक में तो 40% होंगे तो ओबीसी एमओबीसी दे सकेंगे एग्ज़ाम। और एससी एसटी 35% मिलेंगे तो मिला था, अगर 35% मिला था तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है एज लिमिट। तो एज लिमिट आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 18 से 25 होना ज़रूरी है, इसके बीच में होना ज़रूरी है। और ओबीसी एमओबीसी के लिए 3 ईयर्स एंड एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट या फिर एमओबीसी कैंडिडेट 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बीच में हो तो। और एससी एसटी 30 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेशनलिटी कैंडिडेट को इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, नेशनलिटी। इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा आरपीएफ में, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग आरपीएफ के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया फीस है, 500 रुपीज़ फीस है। और उसमें से अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा तो 250 रुपीज़ आप लोग को वापस किया जाएगा। और एससी एसटी के लिए और महिलाओं कैंडिडेट के लिए 250 फीस है, और 250 अगर क्वालिफाई कर लिया तो एग्ज़ाम में वापस किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई का एग्ज़ाम होगा। अप्लाई करने के बाद पहला सीबीई के एग्ज़ाम होगा। और सीबीई एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस की प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या 50 और मार्क्स 50 रहेगा। और आर्थमेटिक में रहेगा, मैथ्स की क्वेश्चन होगा आर्थमेटिक में। प्रश्नों की संख्या 35 होगा और मार्क्स भी 35 रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का प्रश्नों की संख्या 35 और मार्क्स भी 35 रहेगा। एक नंबर का क्वेश्चन होगा सभी। और 90 मिनट्स दिया जाएगा टाइम। टोटल नंबर होगा 120 और प्रश्नों की संख्या भी 120 होगा। तो 120 प्रश्नों की संख्या होगा और मार्क्स भी 120 ही रहेगा। टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। उसके बाद सीबीई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को, और इसमें मैं बता दूँ सीबीई के एग्ज़ाम में मैं बता देता हूँ कि पहले तो सीबीई के एग्ज़ाम में इंग्लिश या हिंदी में ही देना पड़ता था, लेकिन अब आरपीएफ बोर्ड ने यह कर दिया है कि आप लोग अपनी स्टेट के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। और इसमें 15 लैंग्वेज आरपीएफ ने ऑफ़र किया है। वो है उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, आसामीज, मणिपुरी, पंजाबी। इस लैंग्वेज में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद होगा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट,
मतलब शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगा, पीईटी। पीईटी में आप लोगों को रनिंग होगा 1600 मीटर्स का मेल कैंडिडेट के लिए, और आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग होगा, टाइम दिया जाएगा 3 मिनट और 40 सेकेंड, 3 मिनट 40 सेकेंड टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट को। और लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट देना होगा, 14 फीट, और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप देना होगा। उसके बाद आ जाता है हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट। और इसके बाद आएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी का एग्ज़ाम। इसका मतलब है शारीरिक मापन परीक्षा। इसमें आप लोगों की हाइट, चेस्ट ये सब नापा जाएगा ये सब। हाइट मेल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और SC/ST को 160 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को 150 सेंटीमीटर होना चाहिए ओबीसी और जनरल को, और SC/ST को 152 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा। 152 सेंटीमीटर होने पर एग्ज़ाम या फिर क्वालिफाई कर लेंगे ये पीएमटी का एग्ज़ाम। और चेस्ट मेल कैंडिडेट को 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC/ST के लिए 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, फीमेल नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। उसके बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये सब में आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर आप लोग पास हो जाएंगे तो आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग 9 मंथ की होगी, और ट्रेनिंग आप लोगों के हैदराबाद में ही होगी। और ट्रेनिंग के टाइम आप लोगों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग बीमार पड़ जाएंगे तो 1 या 2 दिन की छुट्टी मिल सकते हैं, लेकिन छुट्टी मिलना मुश्किल है, छुट्टी नहीं मिलेगी आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम। उसके बाद प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन हेड कांस्टेबल होगा। कांस्टेबल में अगर आप कांस्टेबल हो तो कांस्टेबल के बाद आप लोग हेड कांस्टेबल 7 से लेकर 3 ईयर्स तक, 7 से लेकर 10 वर्ष के अंदर आप लोगों की प्रमोशन हेड कांस्टेबल में हो जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में होगा प्रमोशन 13 से लेकर 15 ईयर्स के बीच में, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर 17 से लेकर 20 ईयर्स के बीच में। और इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर बनना मुश्किल ही है कांस्टेबल में अगर आप लोग है तो, लेकिन फिर भी अगर 23 या 26 साल में आप लोगों को 23 या 26 साल के बीच में आप लोगों को इंस्पेक्टर की पद में दिया जाएगा प्रमोशन। इसके बाद सैलरी इंस्ट्रक्शन। सैलरी आप लोगों को ट्रेनिंग टाइम में 21,000 मिलेगा, प्लस ग्रेड पे 2,200 रुपीज़ मिलेगा। मिनिमम आप लोग को 23,200 रुपीज़ मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम, हर महीने मिलता रहेगा। और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को 21,000 मिलेगा, प्लस ग्रेड पे मिलेगा 2,200, और अदर एलिवेंस मिलेगा जैसे बियरनेस एलिवेंस, ट्रांसपोर्टेशन एलिवेंस, हाउस रेंट एलिवेंस, फूड एलिवेंस, पेंशन स्कीम्स, एनुअल पेड लीव्स, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेजुएटी और ओवर ड्यूटी, चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों को मिलेगा। और टोटल सैलरी मिनिमम आप लोगों को पोस्टिंग के बाद, आप ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग के बाद आप लोगों को मिनिमम 35,000 पर मंथ मिलेगी। और इसके बाद हेड कांस्टेबल को मिनिमम आप लोग अगर प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन होने के बाद हेड कांस्टेबल बनेंगे। हेड कांस्टेबल बनने के बाद आप लोगों को मिनिमम 40,000 मिलेगी पर मंथ। और इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गए तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मिनिमम 50,000 मिलेगा, और सब इंस्पेक्टर को मिनिमम 65,000, और इंस्पेक्टर मिनिमम 75,000। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, RPF रेलवे बहुत ही अच्छा जॉब है। इसमें आप लोगों को
सैलरी के अलावा बहुत कुछ अदर एलिमेंट्स मिलते हैं। और RPF एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो ऐसे आप लोग अपनी करियर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।